सो हेलो गाइज, निफ्टी 50 के चार्ट्स को एनालिसिस कर लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पहले एनालिसिस करेंगे और उसके बाद 5 मिनट्स के अंदर में और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हो, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं कल एग्जैक्टली आपको बताया था कि ये जो लेवल है 24,190, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है। और थोड़ा सा मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से पहले यहाँ पर प्राइस डाउन थी और डाउन से अप साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है, मतलब कि मार्केट ऊपर साइड की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो कल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि या तो दो चीज कर सकते हैं, या तो इस लेवल पर टाइम स्पेंड करेगी, यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगी, या फिर मार्केट ऐसा कर सकती है कि स्ट्रेट वे इस लेवल को निकाल देते हो। अगर इस लेवल को 24,190 को अगर निकाल देती है तो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये वाला लेवल रहेगा, यहाँ तक 24,600 का ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब 5 मिनट्स के अंदर में समझते हैं। सो अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड की तरफ थी और अब थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट कर रही है। तो अगर प्राइस जब नीचे साइड की तरफ होती है और ऊपर साइड की तरफ जाती है तो हमें ट्रेड किस साइड की लेनी है, अप साइड की तरफ ही लेनी है। जब भी मार्केट अगर बुलिश हो, आपको ट्रेड जो बनानी है बाइंग साइड की बनानी है, आपको कॉल बाय करनी है। तो मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है, एक अप ट्रेंड, और अगर प्राइस अगर नीचे की तरफ आती है, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे आती है, तो जनरली तौर पे आप सबसे बड़ी आप लोगों की गलती क्या होती है, मिस्टेक क्या होती है कि आप इमीडिएटली ट्रेड करना स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ से प्राइस हायर हाई हायर लो बना के प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह जा रही है, थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे आएगी, नीचे आएगी, आने देना है। उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी, प्राइस टाइम स्पेंड करेगी, टाइम स्पेंड करके होल्ड करके फिर ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी, तो आप कॉल को बाय कीजिएगा। फिर या तो ऐसा कर सकते, या तो प्राइस यहीं से नीचे आएगी और नीचे आकर के फिर ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी। अगर नीचे साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो आप बाय नहीं कीजिएगा। टाइम मतलब यहाँ पर इस एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करके, टाइम इसे स्पेंड किया, ओपन हुई और यहाँ से नीचे आ गई, तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब यहाँ से जैसे प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तब आपको ट्रेड यहाँ पे लेनी है। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग लो पे लगाएंगे, कोई कैंडल बनेगी उस कैंडल के लो पे अपना एंट्री बनाएंगे। सो एक कंडीशन बता दिया। और अगर प्राइस ऐसा करती है, लेट्स अज्यूम कि 24,200 और 24,080 के बीच में कहीं पर ओपनिंग हो जाती है, तो इस रेंज के अंदर में आपको आई थिंक मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट रेंज के अंदर में रहती है तो आपको मार्केट मैक्सिमम टाइम ट्रैप करेगा। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर साइड की तरफ चली जाएगी, है ना, फिर प्राइस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, तो इस रेंज के अंदर में रहेगी। तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि आप ट्रेड नहीं कीजिएगा जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट, इस रेंज के अंदर में जब तक रहेगी तब तक आपको ट्रेड नहीं करनी है। इस रेंज के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगी और जैसे स्विंग लो लगाएगी फिर हाई लगाएगी, वैसे आपको ट्रेड करना है, मतलब कि एक प्राइस एक्शन बनने देना है। और अगर पुट का मेरा व्यू क्या है, पुट अब मैं अभी बाय नहीं करूंगा। पुट को क्यों नहीं बाय करूंगा, जब तक आप यहाँ पर देखिए, जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगी, लगभग 23,900 के आसपास अगर ब्रेकआउट नहीं करे, तब तक व्यू हमारा पुट का नहीं रहेगा। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगी और नीचे आने के बाद इस एरिया के आसपास क्लोज करके फिर नीचे जाना स्टार्ट करेगा, तो एक बड़ी क्वांटिटी के साथ मैं पुट आप मैं बाय करना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि यहाँ पे इसी के बीच में अगर इस जोनरा के बीच में रहेगी और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो पुट मैं बाय करूंगा, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ बाय करूंगा। अभी मार्केट अगर आप देखेंगे तो प्राइस अभी करेक्ट होना स्टार्ट कर रही है, प्राइस अभी बुलिश है, तो हमारा व्यू रहेगा कि हर एक डिप पे हम बाय करेंगे, हर एक डिप पे बाय करेंगे। ठीक है, आज मार्केट साइडवेज नहीं है। कल अगर हम मार्केट इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कल मार्केट क्या था, साइडवेज था। इस साइडवेज में आप क्या ट्रेड करेंगे, कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट साइडवेज ही है, तो यहाँ पे क्या ट्रेड, यहाँ पर ट्रेडिंग तो बनेगा नहीं। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया। अब यहाँ से इस साइडवेज से निकल के अप साइड की तरफ गई है, अगर कल इसी अप साइड को फॉलो करती है तो देन हम कॉल को बाय करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। कल मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर में। टेक केयर सेल्फ, बाय, अपना ख्याल रखना।